उसी दिन से गंभीर रहने लगे संत पूर्णागिरि। गंभीरता का कारण क्या था, यह वही समझ सकते थे। संभवतः वह यह सोच रहे हों कि कैसे अपने पिछले जन्म का स्मरण हो आया कालिंदी को। यह एक प्रबल आध्यात्मिक रहस्य था। निश्चय ही कालिंदी के अंतःकरण में काकुली का साधना संस्कार जागृत हो उठा था, इसमें संदेह नहीं। दीपावली को अभी 2 महीने शेष थे, लेकिन धीरे धीरे कालिंदी में शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होने लगे। 16 वर्ष की आयु में ही पूर्ण नवयौवना दिखलाई पड़ती थी। हमेशा आंखें लाल रहती थीं उसकी। मस्तिष्क पर पसीने की बूंदें मोती की तरह झिलमिलाती रहती थीं और हमेशा लंबे काले बाल पीठ पर बिखरे रहते थे, सावन भादों की काली घटाओं की तरह। चेहरे पर सदैव गंभीरता का भाव बना रहता था। आंखें भी अधमुदी रहती थीं। कहने की आवश्यकता नहीं, कुल मिलाकर परिवर्तित हो चुका था उसका सारा व्यक्तित्व। महाभैरवी के रूप में कहीं कोई कमी नहीं थी। कभी कभी कालिंदी को गंभीर दृष्टि से देखते संत पूर्णागिरि। अंत में दीपावली आ ही गई। अमावस्या की महानिशा बेला लंबे चौड़े सुनसान महाशमशान में कुछ चिताएं जल रही थीं और कुछ जलकर बुझ चुकी थीं। वातावरण में घोर निस्तब्धता बिखरी हुई थी। उस समय कुटिया में संत पूर्णागिरि थे और थी कालिंदी। तांत्रिक विधि से महाभैरवी के रूप में पूजन किया गया कालिंदी के अष्टांग का। कालिंदी का मुखमंडल दिव्य स्वर्णिम आभा से दपदप करने लगा था। झील जैसी गहरी आंखों में करुणा, कृपा, अनुकंपा आदि के मिले जुले भाव भर गए थे। सामने एक छोटा सा हवन कुंड था, जिसमें सुगंधित धूम्र निकलकर कुटिया में चारों ओर फैल रहा था। हवन कुंड के बगल में महाप्रेत के रूप में नरमुंड स्थापित था, जिसके ऊपर घी का दीप जल रहा था। वैसा ही एक नरमुंड दूसरी ओर भी रखा था, जो शमशान भैरव का प्रतीक था। उस पर लाल सिंदूर का लंबा टीका लगा था और लाल फूलों की माला पड़ी हुई थी। दोनों नरमुंडों के सामने मदिरा और मांस का भोग रखा था और जिसके बगल में जल रही थी अगरबत्ती और घी का दीपक भी। वातावरण आध्यात्मिक होते हुए भी भय से भरा हुआ था। लगता था कभी कोई अघटित घट सकता था उस रहस्यमय वातावरण में। हवन कुंड के एक ओर बैठी थी कालिंदी, पद्मासन की मुद्रा में समाधिस्थ, और दूसरी ओर बैठे थे महातंत्र साधक संत पूर्णागिरि। उनके नेत्र बंद थे। किसी अलौकिक तेज से रक्ताभ हो उठा था उस समय उनका मुखमंडल। उनकी उंगलियों में फंसी माला द्रुत गति से घूम रही थी उस समय। कभी कभी रोमांचित हो उठता था उनका सारा शरीर, फिर हल्के से कांप भी उठता था अपने आप। लगभग ऐसी ही स्थिति कालिंदी की भी थी। रह रहकर उसका सारा शरीर पहले रोमांचित हो उठता और फिर नीचे से ऊपर तक जोर से हिल उठता। गले में पड़ी जवा फूलों की माला, चौड़े ललाट पर लाल सिंदूर का बड़ा सा गोल टीका, पीठ पर बिखरे हुए काले स्याह बाल, शरीर पर लाल रंग की रेशमी साड़ी, किसी अज्ञात शक्ति की छाया से प्रभावित रक्ताभ मखमंडल साक्षात महामाया का प्रतिरूप लग रही थी उस समय कालिंदी। शमशान काली की सिद्धि तामसिक तंत्र साधना भूमि की एक प्रकार से अंतिम सिद्धि थी। इस सिद्धि से माया का
तिरोधान हो जाता है और साधक महामाया के राज्य में प्रवेश करता है। भव राज्य ही महामाया का राज्य है। वहाँ महामाया की करुणा, अनुकंपा और मात्र स्नेह उपलब्ध होता है साधक को। माँ की करुणा के अथाह सागर में मग्न रहता है वह। तंत्र में इसी अवस्था को मात्र अंक कहते हैं। मात्र अंक यानी कि माँ की गोद। परम शांति और परम करुणा का सागर भरा रहता है जिस गोद में। कौन भला त्याग करेगा ऐसी गोद को, ऐसे मात्र अंक को। साधक का मंत्र जप चल रहा था। कुछ क्षण बाद मौन और गंभीर भाव से अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाकर मदिरा पात्र कालिंदी के रक्ताव हो रहे होठों से लगाया उन्होंने। गट गट कर पूरी मदिरा पी गई कालिंदी और गूलर की तरह लाल हो रही थी उसकी बड़ी बड़ी आँखें। लगा कभी किसी पल भी खून टपक पड़ेगा आंखों से। मदिरा पी लेने के बाद उसने स्थिर किंतु तीक्ष्ण दृष्टि से देखा हवन कुंड के सामने बैठे संत पूर्णागिरि की ओर। उस रहस्यमय दृष्टि में क्या था? क्या कोई समझ सकेगा और क्या कोई उसकी परिभाषा कर सकेगा? नहीं, कोई नहीं। दूसरे क्षण उसी रहस्यमय दृष्टि से वाल से भी पतली नीले रंग की एक प्रकाश रेखा धीरे धीरे साधक की ओर बढ़ने लगी निकलकर, और फिर अंत में समा गई साधक के चौड़े ललाट पटल पर। शमशान में घोर निस्तब्धता बिखरी हुई थी। कभी कभी गंगा पार से स्यारों के संबेर में रोने की आवाज़ उस शमशानी नीरवता को भंग कर देती थी। एकाएक शमशान का वातावरण अप्रिय हो उठा। शमशान की सोई हुई प्रेत आत्माएं जाग उठीं और नर कंकाल के रूप में कुटिया को चारों ओर से घेर लिया। वे सभी नर कंकाल एक दूसरे से टकरा रहे थे, एक दूसरे पर गिर रहे थे, फिर उठते थे। लगा जैसे वे सभी ताली पीट पीट कर आपस में नृत्य कर रहे हों। कभी कभी वे जोर से चीखने लगते थे या फिर लगते थे सामूहिक रूप से विलाप करने। अब तक शमशान का वातावरण अति भयंकर और रोमांचक बन चुका था। कब कौन सी चमत्कारी घटना घटेगी कहा नहीं जा सकता था। कुछ देर बाद नर कंकालों का सामूहिक नृत्य समाप्त हो चुका था और सभी शमशान में समा गए थे। अब उनका स्थान ले लिया था शमशान पिशाचियों ने। बड़ा ही भयानक और डरावना था उन सबका रूप रंग। काफ़ी लंबे कद की थी। शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र था। उनके जटाजूट से वाल हवा में बिखरे हुए थे। रंग काला था। आँखें हद से ज़्यादा बड़ी और डरावनी थीं। नीचे का जबड़ा लटका हुआ था और पीले दांत बाहर निकले हुए थे। अब तक उनका भी नृत्य शुरू हो गया था। मन में भय का संचार कर देने वाली भाषा में, प्रलाप भरे स्वर में न जाने क्या क्या गाकर अपने अपने स्थान पर झूम रही थी। बड़ा ही भयानक और डरावना दृश्य था, इसमें संदेह नहीं। लेकिन इन सबसे बेफिक्र और निश्चिंत अपने कमरे में चटाई पर सोए हुए थे श्याम लेखू शेखर घोषाल। वे भला क्या जानते थे कि दीपावली की काली अंधेरी रात में कोई भयंकर तांत्रिक लीला हो रही है, और लीला के पात्र हैं स्वयं उनकी पोत्री और स्वयं उनके परम गुरु। एकाएक चिहुक कर उठ बैठे घोषाल महाशय। आंखें मली और फिर चारों ओर सिर घुमाकर देखा। कमरे में अंधेरा था। साफ कुछ नहीं दिखलाई दिया उन्हें। अंधेरे में टटोलते हुए कालिंदी की खाट के पास पहुंचे। खाट खाली थी।
आधी रात के समय गई कहाँ कालिंदी? क्या गुरुदेव की कुटिया से वापस नहीं लौटी अभी तक? गंजी लुंगी पहने थे, उसी अवस्था में शमशान की ओर चल पड़े। किसी प्रकार अपने को संभालते हुए भोर होने वाली थी। कुटिया के सामने 4-5 लोग खड़े थे। शायद वे डोम थे शमशान के। बारी बारी से वे झांक लेते थे कुटिया के भीतर, लेकिन भीतर जाने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पा रहा था। लोगों को ढकेलते हुए तीर की तरह घुस गए कुटिया के भीतर घोसाल महाशय। स्तब्ध और किकर्त्य बेमूड से होकर रह गए वे। कालिंदी का कहीं कोई अस्तित्व नहीं था, लेकिन संत पूर्णागिरि अवश्य बैठे हुए थे अपने स्थान पर पाषाणवत। माला अपने स्थान पर स्थिर थी और उसमें फंसी उंगली लकड़ी की तरह टेढ़ी हो चुकी थी। उनका मस्तक बीच से टूटकर अलग हो गया था और उसमें थोड़ा सा खून निकलकर कंधे पर बिखर गया था। कपाल का भेदन कर उनकी आत्मा शरीर से बाहर निकल चुकी थी अंधहीन यात्रा पर। भाव विह्वल हो उठे घोसाल महाशय गुरुदेव के महाप्राणायाम की अवस्था देखकर। रहा न गया, चरणों में गिर पड़े, फपक फपक कर रोने लगे। उपस्थित लोगों की भी आंखें छलक आईं। कालिंदी का कहीं भी अता पता नहीं था। खूब खोजा गया चारों तरफ। गंगा में भी जाल डालकर देखा गया, लेकिन उस तरुणी को नहीं मिलना था और ना ही वह मिली। लोग हार थक कर बैठ गए। अंत में बिल्कुल पागलों जैसी मानसिक स्थिति हो गई थी घोसाल महाशय की। कभी कभी हाँ गुरुदेव हाँ कालिंदी कहकर जोर जोर से चीख उठते थे और फिर रोने लगते थे। खाना पीना तो छूट ही गया था और अंत में खटिया थाम लिया था महाशय ने। लगभग 1 महीने बाद उनके छोटे भाई मेदिनीपुर से आए थे। उनका नाम था रमानाथ घोसाल। बड़े भाई की करुण स्थिति देखी नहीं गई उनसे। काफ़ी समझाया बुझाया उन्होंने महाशय को, तब कहीं जाकर शांति मिली